औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, आपकी खिदमत में आपका भाई, आपका खादम सैयद ज़ाकिर हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। यहाँ पर एतराज़ात सवालात जो हबशियान अली पे वक्तन फ़ौक़तन होते हैं तो हम उसके दफ़ा के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अब्दुल लतीफ़ कारी जो कि सिपाही सहाबा की तरफ से है, उन्होंने हमारी तरफ एक एतराज़ और सवाल की सूरत में भेजा है कि अगर मौला अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी कि आपने मेरे बाद सब्र से काम लेना है, तो मौला अली ने पहले 3 खिलाफतों के दौर में अगर तलवार उठाई है, नहीं उठाई, तो फिर उनके बाद में आने वाली जगहों पे यानी कि कह ले कि जंग सफ़ीन में या जंग जमल में या जंग नहरबान में अदरवाइज तलवार क्यों उठाई, ये सवाल आपके सामने है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ, सबसे पहले तो मैं ये हदीस आपको देके जा रहा हूँ अल मनाक़िब में, जिसमें अहमद बिन मोहम्मद अल मक्की अल ख्वारिज़मी ने एक रवायत को दिया है कि मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मुझे करीब बुला के, बल्कि और भी किताबों में है कि 4 पाई पे आप ना थोड़ा सा मैं और किताबों के हवाले देता चलूँ, पीछे चलूँ तो इसकी रावी है जनाब उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपने आखिरी अयाम में आखिरी दौर में फरमाया कि मेरे हबीब को बुलाओ, मेरे दोस्त को बुलाओ, मेरे रफ़ीक को बुलाओ। तो कुछ शख्सियात आई, मगर आपने कहा कि इसको नहीं आती रही। तो उम्मुल मोमिनीन भी आयशा कहती है कि मैं समझ गई कि मौला अली को बुलाया जा रहा, तो अली को बुलाया गया। तो आपने मौला अली को अपने साथ बिस्तर पर लटाया, ऊपर चादर ले ली और बगलगीर होकर सीने लगा के कहा कि ऐ अली, मैं देख रहा हूं कि लोगों के दिलों में तेरे लिए बुग़्ज़ है, वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा। तो जब ज़ाहिर हो तो ऐसे हालात बन जाए तो आपने सब्र से काम लेना है। ठीक है, रवायत बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी किताब अल मनाक़िब में भी और भी किताबों में ये रवायत आपके यहाँ मौजूद है। ठीक है, सब्र से काम लेने की तलकीन रसूलुल्लाह ने दी थी। साथ में आगे जो मौलवी साहब ख़यानत करते वो ये है कि आपने फरमाया था कि ऐ अली, अल्लाह ताला की ज़ात ने बैतुल्लाह को हरम बनाया है, मैंने मदीना को हरम बनाया है। बैतुल्लाह में भी खून रेज़ी खून, यहाँ तक कि मच्छर मारने का हुक्म नहीं, मक्खी मारने का हुक्म नहीं है। इसी तरह मदीना में भी खून रेज़ी करना कह ले कि मदीने की हुर्मत को ज़ायल करने के मुतरादफ है। ये क्या रहता, पूरी रवायत नहीं दी जाती। तो अब ये वो रवायत है, इसलिए तो लोगों को पता था कि जिस कदर हो सके अली से जैसा सलूक करोगे। अली मदीने में तलवार नहीं उठाता। देखें जब हालात गुजरते कि जब मौला अली की अपनी खिलाफत आई तो इस कदर हालात बना दिए गए, प्लानिंग के साथ पहले से काम हो रहा बना दिए गए कि जब तलवार उठाना जरूरी हो गया तो तब मेरे मौला ने मदीने को छोड़ा इसलिए, कूफा गए इसलिए कि मदीने की हुर्मत ज़ायल ना हो जाए। जैसे कि इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा इसीलिए कि मेरा कत्ल मदीने में ना हो जाए और रसूलुल्लाह के नाना के हरम में मेरा खून ना गिरे। मदीने की हुर्मत देखे, एक शहर की हुर्मत, बाप बेटा बचा रहे हैं, अहले बैत बचा रहे हैं, तो मदीने को इसीलिए छोड़े ताकि हमारा खून वहां पे ना गिरे। अच्छा, मौला अली ने जो जंग जमल में या जंग सफ़ीन में नहरबान में जाते तलवार उठा ली नहीं, जहां तक मुमकिन हो सका मेरे मौला अली ने सोचा, प्लान की, देखा, वक्त दिया कि मसालहत हो जाए, किसी का खून ना गिरे, लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसा कि जुमल कहलाता आपके सामने कि मौला अली ने बार बार मकाम हव्वा पे जब ये काफिला जाके रुका तो मौला अली ने बार बार उम्मुल मोमिनीन की तरफ मुख्तलिफ अपने कह लें कि सफ़ीर बना के भेजे, मगर जो बीच में मुनाफिकीन थे उन्होंने सुलह नहीं होने दी, उन्होंने मसलहत नहीं होने दी। यहाँ तक कि जो आखिरी सफ़ीर मौला अली की तरफ से उस खैमे में गया जंग जमल में, बीबी के खैमे में, वो खुद बीबी का अपना भाई मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी रसूल, साहबी का बेटा, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा का भाई गया है और जाके मुज़ाकरात किए, मगर वहां पर मुनाफिकीन ने मुज़ाकरात को कामयाब ना होने दिया। तो आखिरी वक्त तक मौला अली ने कोशिश की कि जंग ना हो, जो कह रहे तलवार क्यों उठाई, तलवार, मौला अली तो तलवार उठाना नहीं चाह रहे थे, मगर जब मजबूर कर दिया गया था, फिर आखिर में मुझे तमाम करने के फिर सफ़ीर भेजा
जिसे जाके मौला अली का वो कह लें कि अपना जाके सफीनामा बयान किया, सफारतनामा बयान किया, जंग से रोका, तो लोग ना रुके, उधर से पहला तीर आया, मौला अली के सफीर को शहीद कर दिया गया। फिर तलवार उठाई मौला अली ने, फिर मौला अली की जंग हुई। इसी तरह सफीर में भी ये जहां तक हो सका 6 महीने बराबर तक मुज़ाकरात होते रहे, मौला अली इंतजार में रहे। जंग नहरवान में भी यही रहा। और जो नहरवानी भाग गए तो मौला अली ने अपनी फौज को कहा कि पीछे जाके नहीं, कत्ल नहीं करना। मौला तो तलवार बाहर भी नहीं उठाना चाह रहे। आप कह रहे मदीने में क्यों नहीं उठाई आपने, तो बाहर भी तलवार उठाना नहीं चाहिए, मगर जहां मजबूर हो गए फिर तलवार उठाई। और तलवार अपनी आप कहते हैं क्यों नहीं उठाई, वो तो जाती मकसद के लिए मौला अली कभी नहीं लड़े। तारीख का दामन गवाह के मौला अली जातियात के तहत कभी किसी पे तलवार नहीं उठाई। जैसा कि जंगे खंदक का वाकया है कि जब आप अकबर बिन अब्दुल वदूद को कत्ल करने लगे, उस लुआब दहान आपके चेहरे की तरफ उठाया तो आपने तलवार उसकी गर्दन से उठा ली। ये जातियात आ गई। थोड़ा सा चक्कर लगाने के बाद जब गुस्सा कह ले कि जाती गुस्सा खत्म हुआ, फिर आके आपने उस पर अल्लाह ताला के हद जज की, फिर दोबारा कत्ल किया। लोगों ने पूछा कि पहले तलवार से नीचे क्यों निकाला, कत्ल क्यों नहीं किया? आपने फरमाया में उसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया था, मैं अपने जाती गुस्से की वजह से किसी को कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए तलवार उठाऊं। तो पता चला जहां पे अल्लाह की रजा के लिए मौला अली को महसूस हुआ, वहां मौला अली ने तलवार उठाई है। जहां जातियात आ गई है, ये तो करीम है, लजपाल हैं, अपनों को भी देते हैं, बेगानों को भी देते हैं। ये जातियात पे तलवार नहीं उठाते। खा इमाम हसन है, खा इमाम हुसैन है, खा मौला अली, खा रसूल पाक की जात है, जातियात की वजह से तलवार नहीं उठाते। रसूलुल्लाह की जात आपके सामने गवाह है, कभी भी जातियात की वजह से। देखिए जातियात के लोगों ने रसूल पर पत्थर बरसाए ताइफ के वादी में। जबरील आता आके कहता है मुझे हुक्म दीजिए मैं ये वादी ताइफ उठा दूं, लेकिन नसरत आपने कहा नहीं ये जातियात है, नहीं मैं अल्लाह के हुक्म के लिए आया हूं। तो ये वो लोग हैं अपनी जातियात की वजह से तलवार नहीं उठाते, अल्लाह के हुक्म के लिए उठाते हैं। हमें सही मालूम यही वजह कि आप दरसे मोहम्मद आल मोहम्मद से दूर हैं, आपको ये बातें समझ में नहीं आती। मैं दुआ गो हूं कि आप दरसे आले मोहम्मद लें, उनके दर पे झुकेंगे तो खुद ब खुद ये आपके जहन से ये रोशनी वाज़ेह हो जाएगी। आप खुद ब खुद ऐसे मामलात को समझने के काबिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद।